हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर लिया है हमने वो लिया है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। और ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार कहानी है। जैसा कि आप टाइटल्स को देख कर पता लगा सकते हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो, यानी कि टोटो यहाँ पर एक मंकी का नाम है और उसके एडवेंचर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यानी कि जो टोटो है वो काफी शरारती मंकी है और यहाँ पर जो कहानी है वो एक दादाजी की कहानी है। दादाजी पेट एनिमल्स को इतना ज्यादा लाइक करते हैं कि उनका अपना एक प्राइवेट जू भी है घर के अंदर। दादाजी ने इस टोटो को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपए के अंदर खरीद लिया है और वो उसको घर पर लेके आ गए। बट उनको नहीं पता था कि जो टोटो है वो इतना ज्यादा नोटी, इतना ज्यादा शरारती निकलेगा। इसलिए जो कहानी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए पहले एक बार हम इसकी थीम देख लेते हैं कि थीम क्या है कहानी की। कहानी की जो थीम है, कहानी जो लेसन देना चाहती है वो ये है कि वी शुड लव एनिमल्स, कि हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए और तो और हमें उन्हें एज अ पेट एनिमल्स भी अपने घर में रखना चाहिए। लेकिन हम कुछ ही एनिमल्स को एज अ पेट एनिमल्स अपने घर के अंदर रख सकते हैं। सारे एनिमल्स पेट एनिमल्स के लिए फिट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी को अगर देखा जाए तो मंकी इज नॉट अ पेट एनिमल, बट स्टिल वी शुड गिव अ चांस टू हिम ऑल्सो। हमें उसको भी एक चांस देना चाहिए। दादाजी ने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया। दादाजी को मंकी बहुत ज्यादा पसंद आ गया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर उन्होंने तांगा ड्राइवर से इस मंकी को ले आए हैं और अपने घर में इसे एज अ सीक्रेट रखा है, यानी कि छुपा के रखा है। किससे? दादी जी से। आइए पहले एक बार इसके थीम को चेकआउट कर लेते हैं कि थीम क्या बोलना चाहती है चैप्टर की। वी मस्ट लव एनिमल्स, हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए। बेटर इज फॉर अस इफ वी कीप देम एज अ पेट एनिमल्स इन आवर होम्स। और ये भी अच्छा हुआ कि अगर हम उन्हें अपने घर के अंदर एज अ पेट एनिमल रखें। इनफैक्ट देयर आर सम एनिमल्स लाइक मंकी कैन नॉट बी केप्ट इन आवर homes as a pet animals, but still we should give them a chance to live with us because they need our love। हालांकि फिर भी हमें एक चांस देना चाहिए बिकॉज एनिमल्स नीड आवर लव। जब हम उन्हें एनिमल्स को प्यार करते हैं तो बदले में वो भी हमें प्यार देते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। काफी ज्यादा जो लोग हैं वो एज अ डॉग को पेट एनिमल्स रखते हैं। चलिए चलते हैं इसके मेन की पॉइंट्स पर और करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने कुछ लिए मेन की पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आप लोग पूरे चैप्टर को इजीली समझ जाएंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर भी आप इजीली कर पाओगे। की पॉइंट नंबर फर्स्ट, ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड ही हैड अ प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर को जो एनिमल्स थे वो कुछ ज्यादा ही पसंद थे। फॉन्ड मीन्स होता है पसंद करना, लाइक करना किसी को। तो उनको एनिमल्स से कुछ ज्यादा ही प्यार था और उनका इतना प्यार था कि उनका अपना एक प्राइवेट जू भी था। He bought Toto a monkey from a तांगा driver for 5 rupees। उन्होंने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से खरीदा। कितने रुपए में? 5 रुपए के अंदर। टोटो was a pretty monkey। टोटो काफी सुंदर मंकी था। He used his tail as a third hand। वो अपनी पूंछ को, अपनी टेल को कैसे यूज करता था? एज अ थर्ड हैंड, यानी कि अपने टेल से वो काफी काम कर लेता था। जैसे पेड़ पे लटक जाता था कई बार वो। एंड हिज प्रेजेंस वॉज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर। जब टोटो घर में लाया गया तो उसको सीक्रेट रखा गया, यानी कि उसको सीक्रेट रखा किससे? दादी से उसको सीक्रेट रखा गया, यानी कि छुपा के रखा गया दादी से। ग्रैंडमदर एज सी डिड नॉट लाइक एनिमल्स, क्योंकि दादी को बिल्कुल भी एनिमल्स पसंद नहीं थे और दादाजी को एनिमल्स का कुछ ज्यादा ही शौक था। टोटो वॉज वेरी नॉटी मंकी। टोटो काफी शरारती मंकी था। एंड वन डे ही डिस्टर्ब्ड मेनी थिंग्स इन अ रूम। और एक दिन वो रूम के अंदर काफी सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है। प्लास्टर उखाड़ देता है, काफी सारी चीजों को इधर से उधर गिरा देता है। वन डे व्हेन द ग्रैंडफादर वाज टू गो टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। एक बार क्या हुआ, दादाजी को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो उनको पता था कि टोटो काफी ज्यादा शरारती है, वो बाकी भी एनिमल्स को डिस्टर्ब करेगा। जब दादाजी अपनी पेंशन लेने के जा रहे थे तो ही डिसाइडेड टू टेक अलोंग विद हिम। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने साथ में लेके जाएंगे इन अ ब्लैक कैनवास बैग, एक काले रंग के कैनवास यानी कपड़े के बैग में। ही पुक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग। और जब वो रेल में ट्रेवल कर रहे होते देन ही पुक्ड हिज हेड, यानी कि अपने सिर को बैग से बाहर निकाल लेता है। which resulted a payment of 3 rupees to the railway ticket collector। जिसकी वजह से दादाजी को 3 रुपए का फाइन या फिर 3 रुपए देने पड़े। किसको जी? टिकट कलेक्टर को, क्योंकि दादाजी उसको एज अ सीक्रेट लेके जा रहे थे, लेकिन वो उसको अपना सर बाहर निकाल लेता है। ओके नेक्स्ट, when Toto was finally accepted in the house। और जब अंत में टोटो को घर के अंदर स्वीकार कर लिया गया था then he was given a comfortable home। उसको एक अच्छा सा कंफर्टेबल स्पेस दिया गया इन अ स्टेबल, अस्तबल के अंदर। बट ही केप्ट ट्रबलिंग नाना। लेकिन वो नाना को अक्सर परेशान करता था
स्टेबल के अंदर जाकर। नाना कौन है जी यहाँ पर? नाना द फैमिली डंकी इन स्टेबल, जो कि फैमिली डंकी है, यानी दादाजी के प्राइवेट जू में एक गधा है जिसका नाम है क्या जी? टोटो। ओके, नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद हिम। जितने भी फैमिली के मेंबर थे जू के अंदर, वो सभी को डिफिकल्टी हो रही थी टोटो के साथ में एडजस्ट करने में, क्योंकि वो हर किसी को परेशान करता था। कभी किसी को मार रहा है, कभी किसी को परेशान कर रहा है, कभी किसी को सता रहा है। सो जितने भी फैमिली मेंबर्स थे जू के, सभी को टोटो के साथ में रहने में काफी दिक्कत हो रही थी। सो फाइनली दादाजी डिसाइड करते हैं कि भाई टोटो को वापस से भेज दिया जाए, बिकॉज टोटो कैन नॉट बी केप्ट इन अ हाउस एज अ पेट एनिमल। So finally grandfather handed over him back to the Tanga driver in just 3 rupees। और अंत में दादाजी टोटो को, तांगा ड्राइवर को, उसको वापस दे देते हैं। और कितने रुपए में? 3 रुपए के अंदर। 5 रुपए में उन्होंने परचेज किया था और 3 रुपीज के अंदर वो वापस से उसको सेल कर देते हैं। और 3 रुपीज का वो फाइन भी पे कर देते हैं जब वो अपना हेड को पोक कर लेता है ट्रेन के अंदर फ्रॉम अ कैनवास बैग। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड मुझे नहीं लगता कि इस स्टोरी में कोई डाउट रहा होगा। सो आप लोग इन की पॉइंट्स को भी जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। तो आप इन की पॉइंट्स की हेल्प से अपने आंसर को क्रिएट इजीली कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इस वीडियो को 9th के बाकी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फुल मार्क्स। टिल देन बाय बाय।